और छठी जेपीएससी का अगर हम बात करें तो छठी जेपीएससी में आप देख रहे थे कि ये कैबिनेट में तय हुआ, जबकि जेपीएससी सबको ही बोलता है कि ये एक स्वतंत्र बॉडी है, ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसका झारखंड सरकार का कैबिनेट नेतरहाट में बैठा था, कटअप तय हुआ था और आंध्रा धुंधला सब 34,000 को पास कर दिया गया। कि आप जो 2 साल वैकेंट फ़ी नहीं निकाले इस कोरोना काल में बहाना बना के, लेकिन साहब अब तो निकाल दीजिए, आप लोगों को रोज़गार दे दीजिए, क्योंकि अब सहा नहीं जा रहा है, दर्द बहुत हो रही है, तकलीफ़ बहुत हो रही है, अब वैकेंसी निकालिए और लोगों को रोज़गार से जोड़ दीजिए। रिजर्व और अनरिजर्व होता है पूरा देश भर में, हर स्टेट में, लेकिन झारखंड में रिजर्व और जनरल को कुछ जो है 4-5 जाति बुरे बाल वाले जो वो कब्जा कर ले रहे कि वो, जबकि वो ओपन फॉर ऑल है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए है, वो मेरिट की बेसिस के लिए जिसका भी ज़्यादा मार्क्स आएगा उसके लिए है, लेकिन उस परिपाटी को बदल दिया और एक अलग ही काला इतिहास और काला अध्याय चालू किया जेपीएससी कि कितनों ज़्यादा मार्क्स लाइए आप अनरिजर्व में नहीं जाइएगा। तो अबुआ बिहान में आपका स्वागत है। ऐसे तो हम सामाजिक मुद्दों पर आपसे बात करते हैं और आज अहम फैसला आया हाईकोर्ट का, और शिक्षा जगत, शिक्षा से जुड़े लोग और रोजगार के लिए तैयारी करने हुए विद्यार्थी, इनका जीवन जो है किस तरीके से झारखंड में चल रहा है, इसको सोचने की आज ज़रूरत है, क्योंकि जेपीएससी हमेशा विवाद में रहा। जब से उसका गठन हुआ तब से ही विवादों में रहा और आज तक 6 जेपीएससी कराई गई थी, लेकिन आज छठी जेपीएससी का भी जो है निर्णय आया है और 326 पदों के लिए जो नियुक्ति हुई थी उसको रद्द करने का आदेश माननीय हाईकोर्ट ने झारखंड की दी है। और उन्होंने दलील दी है कि जो इंग्लिश और हिंदी जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी उसको भी ऐड कर दिया गया था और उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया था, जिसके बिना पर हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया। आज हमारे बीच में कुछ छात्र हैं, छात्र नेता भी हैं, और एक कमरे में हम बैठे हैं जिस कमरे में वो तैयारी करते हैं जेपीएससी और जेएसएससी और ऐसे ही बहुत सारे जगहों पर वो फॉर्म को फिलअप करते हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो वो तैयारी कर रहे हैं और जिस दशा में वो रह रहे हैं, घर से दूर रांची में एक छोटे से कमरे में, तो आप अपना नाम बताते हुए बताइए। नाम बताइए पहले। मेरा नाम लक्की रामू। लक्की रामू जी। तो आप ये बताइए कि कितने दिन से आप रांची में रह रहे हैं? मेरा 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। तो 6 साल हो गया और तैयारी कर रहे हैं, तो घर में क्या कहते हैं? आमतौर पर तो वो कहते होंगे कि 6 साल में तो नौकरी हो जानी चाहिए। जी जी जी। तो आप क्या दलील देते हैं? घर में क्या बताते हैं? घर में क्या बताएंगे, देखिए सरकार तो सब कुछ भी तो सब ये नहीं कर, जो भी फॉर्म तो भर ही रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद फिर रद्द कर रहा है। गलती तो लेकिन गांव बोलते हैं कि फॉर्म एक तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पढ़ ही पा रहे हैं, लेकिन वहाँ से ऊपर से इतना सेटिंग चल रहा है कि हम लोग कुछ सुनिए नहीं पाते। घर वाला क्या गाली देते रहते हैं, घर वाला आप लोग को डांटते हैं? डांटते हैं, हाँ, ऐसा देखिए, हाँ, बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कभी ऐसा भी बोलते हैं कि लौट जाओ, मत करो, अब नौकरी का तैयारी मत करो, गांव में आ जाओ, खेती बाड़ी करो, माँ बाप का हाथ बटाओ, ऐसा भी कभी सुनने को मिला है? हाँ, सुनने को बहुत सारा मिले, क्या करें, लेकिन तो पर भी बाद में फिर जाओ तैयारी करो, फिर जितना दिन सह रहे हैं अपना तैयारी लगे रहो, करते रहो, लेकिन क्या कीजिएगा। मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज को कितने पढ़े हैं आप? मैं तो ग्रेजुएट कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद आप तैयारी भी कर? हाँ, तैयारी भी करता हूँ। किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो अभी फिलहाल जेपीएससी का, जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं। मेरे माँ बाप किसान हैं। किसान हैं, खेती का काम करते हैं। कौन सा गांव है आपका? कौन सा जिला और कौन सा प्रखंड? रांची जिला, सोनाहातू प्रखंड। सोनाहातू प्रखंड में पड़ता है। तो क्या खेती में बहुत आमदनी हो जाती है? जी, ऐसा तो आमदनी कुछ नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत आमदनी होती है, उसी में माँ बाप अपना पेट काट के हम लोग को देते हैं कि मेरा बेटा जाके। शहर में आप कमरे में, इस कमरे में रहते हैं तो किराया भी लगता हो? हाँ, किराया भी लगता है। कितना किराया लगता है? अगर बात हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि लोग जाने कि आप किस तरीके से, किस परिस्थिति में यहाँ पे रहते हैं। 1000-1500 किराया लगता है प्रति महीना उन लोग का। अच्छा, और घर से पैसे भी आते होंगे? हाँ, घर का भी अलग से लगता है? हाँ, लगता है। कोचिंग भी करते होंगे? हाँ, कोचिंग भी करते हैं। तो वो कुल मिला के ठीक ठाक पैसा घर से आ जाता होगा? हाँ, ठीक ठाक आ जाता है। घर में बोला जाता है कि अभी तो और कितना दिन हम लोग कष्ट करके आप लोग को दे सकते हैं, इतना दिन तो दिए, क्या हो रहा है, बोलते हैं पूरा और नहीं दे पाएंगे हम लोग, क्या हो रहा है। हम तो बोलते हैं कि सरकार का गलत नीति, एक गड़बड़ी, कहीं सेटिंग चलते हम लोग का जो मेहनत करके हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको बेकार हो जा रहा है, जो ऊपर सेटिंग करके उन लोग का हो जा रहा है। मेरा नाम महावीर महतो। महावीर महतो जी, आप कितने साल से रांची में हैं? करीबन 7 साल से हैं। 7 साल। कितने पढ़े हैं आप? हम ग्रेजुएशन किए हैं। आप भी जेपीएससी जेएसएससी के? हाँ, ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह सब किए हैं। पीजी भी कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा
हाँ। एक कुरमाली था। कुरमाली था कि 7 साल से तुम क्या तैयारी कर रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा भी कभी सवाल सुनने को मिलता है क्या? हम मिलता है, लेकिन बोलते हैं कि देखते हैं कि आप लोग सरकार 8-10 साल में एक वैकेंसी आती है, उसके बावजूद भी कभी कभी कोर्ट कचहरी को भोगना पड़ता है और सही तरीक़ा से नियुक्ति नहीं होता है। इस वजह से हम लोग विद्यार्थी फंसे हुए हैं। हम लोग का मजबूरी सरकार को बताते हैं, लेकिन उन लोग कुछ जानता नहीं है। उन लोग पढ़ा लिखा है ही नहीं है, तो जानेगा क्या कि स्टूडेंट का क्या दर्द है। स्टूडेंट और किसान किस तरह से इस झारखंड की धरती पे अभी जी रहा है, उसका कुछ मालूम नहीं है। हम लोग बहुत साग मार खा करके यहाँ पढ़ाई करते हैं, इससे और क्या बताएं। मेरा नाम रुपेश कुमार है। रुपेश कुमार जी, आप अपना क्वालिफिकेशन बताते हुए किस चीज़ की तैयारी मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, पीएचडी कर रहे हैं। जी। ठीक है। और तैयारी भी कर रहे हैं? हाँ, साथ में तैयारी चल रही है, JSSC JPSC जितनी भी सारी प्रतियोगिताएं होती है सबकी। अच्छा, आप कितने दिनों से मैं तो काफ़ी रूम लिए हुए काफ़ी दिनों से हूँ और उम्मीद लगाए बैठा हुआ हूँ कि कहीं हो जाए, कोई भी वैकेंसी निकले जल्दी जल्दी और हो जाए। लेकिन फ़िलहाल 2 साल से देख रहा हूँ कि कोई भी मतलब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए ना ही निकाल पा रहा है सरकार। एक निकाला हुआ था क्या बोलते हैं उत्पाद सिपाही का, जिसको रद्द कर दिया। JPSC भी निकाले थे, मेरा नेट JRF CTET JTET सब क्वालिफाई के बावजूद भी बस बैठे हुए हैं। सरकार पे उम्मीद लगाए कि रोज़गार देगा रोज़गार देगा रोज़गार देगा। इतना नॉलेज रहते हुए, इतनी जानकारी रहते हुए पता नहीं सरकार की गलती है, इस राज्य की गलती है जिसके कारण में हम लोग का नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। नहीं तो इतना पढ़ लिख के तो शायद नहीं लगता है कि हम लोग को खाली हाथ बैठना पड़ता है। छात्र नौजवान एक ऐसा जीवन है कि 12 बजे 1 बजे रात तक एनी टाइम बुक को पढ़ना पड़ता है, फिर 5 बजे उठना पड़ता है, फिर सुबह उठ के दिमाग में एक ही प्रेफर रहता है, एक ही दिमाग में ये रहता है कि हमको ये चैप्टर पूरा करना है, ये सब्जेक्ट पूरा करना है। फिर दिन भर वही खाना पीना बनाने में और पढ़ने लिखने में, पूरा ग्रुप डिस्कशन में, लाइब्रेरी में, यही सब में बीत जाता है। और हम लोग प्रशासन पे और सरकार पे निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप जो 2 साल वैकेंसी नहीं निकाले इस कोरोना काल में बहाना बना के, लेकिन साहब अब तो निकाल दीजिए, अब लोगों को रोज़गार दे दीजिए, क्योंकि अब सहा नहीं जा रहा है, दर्द बहुत हो रही है, तकलीफ़ बहुत हो रही है। अब वैकेंसी निकालिए और लोगों को रोज़गार से जोड़ दीजिए। आपसे निवेदन है, गुजारिश है बस। मुख्यमंत्री जी, आप जहाँ अगर अब तक ये आवाज़ पहुँच रही है तो आप छात्र नौजवान के हित में काम कीजिए और एकदम वैकेंसी निकालिए और यहाँ के लोगों को रोज़गार से जोड़ दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार। आप कितने पढ़े हैं? क्या जी, मैं पचपरगनिया से MA किया हूँ। अच्छा जी, और अभी फ़िलहाल JSSC JPSC का तैयारी कर रहा हूँ, साथ में नेट क्वालिफाई JTET क्वालिफाई किया हुआ हूँ। मतलब अच्छे खासे आप जी क्वालिफाइड हैं? जी क्वालिफाइड हैं। उसके बावजूद भी अभी तक हम लोग बेरोज़गार हैं। बहुत दुख की बात है कि हम लोग बेरोज़गार हैं। बहुत तकलीफ भी होता है कभी कभी कि आज तक हम लोग को कुछ कर नहीं पाए। सरकार हम लोग के बारे में कहानी सुनते थे, माँ बाप बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदो। खेलने से भी आजकल आदमी बनते हैं जी, बात नहीं, लेकिन कहावत बोली जाती थी। जी, वो तो कहावत हाँ, लेकिन थी पहले। आपको क्या लग रहा है, पढ़े लिखे आप बोल रहे हैं, JTET भी किए? जी, JTET किए, नेट पास किए, लेकिन उसके बावजूद भी आप चीज़ किए, लेकिन आपको जो है एक स्टेबिलिटी नहीं मिली, जो उम्मीद थी वो नहीं मिली। जी, मिली नहीं। हम लोगों ने 2016 टेट पास करके बैठे हुए हैं। यही आस लगाए कि सरकार आज बहाली करेगी, कल बहाली करेगी। सरकार तो बहाने पे बहाना मार रही है। 2 साल तो ऐसे ही कोरोना काल को लेके सरकार ने बहाना बना दिया कि कोरोना काल है, सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। केवल स्कूल से ही कोरोना हो रहा है क्या सरकार को? बाकी जगह सब खुले हैं, मंत्री आ जा रहे हैं हर जगह, लेकिन केवल स्कूल को ही बंद करके रखा गया है। क्या स्कूल से ही कोरोना हो रहा है? ये सब फालतू की बातें जो सरकार कर रही है, सरकार से मैं कहना चाहूँगा ये सब फालतू बातों को छोड़े। जी, वही तो बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ सरकार बोलती है कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ सभी मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदती है, सभी के लिए आलीशान बंगला बनाती है, तो पैसे आखिर कहाँ से आते हैं? जब रोजगार की बात आती है तो सरकार कहता है कि हमारे पास खजाना खाली है,
हम ये खजाना कैसे भरेगा उसके बारे में सोच रहे हैं। जब खजाना खाली है तो मंत्री लोग के गाड़ी लेने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, और बेरोजगार छात्रों के लिए रोजगार देने की बात जहाँ आती है तो सरकार मुंह फेर लेती है कि अभी कोरोना काल है, हमारे पास खजाना खाली है। तो ऐसे में कितना दिन बहाना बना, कितना दिन आदमी को मूर्ख बनाएगी सरकार। बच्चे इतने अब मूर्ख नहीं रह गए जो कि कोई भी चीज़ को समझते नहीं हो, सभी चीज़ को भली भांति समझते हैं कि सरकार उनके साथ क्या करना चाहती है, क्या सोचती है, ये सब जानते हैं आजकल। रांची पढ़ने आया था। जब रांची में जब हम लोग फॉर्म भरते थे तो जब फॉर्म भरते थे तो पूरे भारतवासी के लिए हम भरा जाता था। फिर जब बाकी राज्य में हम लोग भरते थे तो हम लोग भर नहीं पाते थे। फिर हम लोग का दिमाग में इतना प्रेशर कि ऐसा क्यों हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। फिर हम लोग पेपर में छोटा छोटा कहीं 2 लाइन लिखा हुआ देखते थे कि आदिवासी मूलवासी स्थानीय नीति आरक्षण यहाँ के झारखंडी का रोजगार को लेकर के कहीं बैठक हो रहा है। हम लोग किसी को नहीं जानते थे, लेकिन वो पेपर का 2 लाइन पढ़ के हम लोग खुद स्वयं पहुँच जाते थे। हम लोग पीछे बैठ के सुनते थे। कुछ यहाँ आदिवासी मूलवासी आंदोलनकारी लोग का जगह जगह मीटिंग होता था। फिर उसके बाद हम लोग उन लोग से फिर जाते गए तो लगने लगा कि नहीं, एक तो बड़ा लड़ाई की ज़रूरत है। फिर हम लोग लड़ने आए। फिर वक्त के अनुसार, वक्त के हालात के अनुसार हम लोग को झारखंड बंद कई बार करना पड़ा, कई बार रोड पे हम लोग को उतर के करना पड़ा। अगर जेपीएससी सही से, आज 21 साल का झारखंड है, 21 साल में 21 बार जेपीएससी परीक्षा लेता निष्पक्ष तरीके से। 5 साल, पिछला 5 साल रघुवर दास जी का कार्यकाल में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ, एक भी स्नातक स्तरीय परीक्षा नहीं हुई थी, एक भी आपका डिप्लोमा वाला के लिए परीक्षा नहीं हुआ था। आरक्षण खत्म कर दिया गया, पूरा त्राही हम लोग 5 साल सड़क पे आंदोलन किए, पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग दौरा किए। तो हम लोग सोचे कि जब चुनावी का तो एक दौर होता है, उस समय लोग सुनते हैं बातों को, और उस बीच में मुद्दा स्टूडेंट का गायब रहता है। तभी छात्रों ने निर्णय लिया, 1-1 रुपया 2-2 रुपया कलेक्शन किया, नहीं कि हम लोग का देवेंद्र नाथ जी को जो छात्रों के लिए लड़ते हैं उसको हम लोग उतारेंगे, और बाकी का टिकट कार्यालय, ऑफिस का, पार्टी कार्यालय से तय होता है। मेरा रांची यूनिवर्सिटी का कैंपस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों ने घोषणा किया था, 1-1 रुपया 2-2 रुपया सब कलेक्शन किया, जिसको मैं गमछा में बांध के 2 रुपया 4 रुपये का चेंज रुपया लेके हम लोग फॉर्म खरीदे, और सिर्फ डंके की चोट पे हम लोग जो है कि सिर्फ और सिर्फ छात्र का ही मुद्दा पे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का यही कहना था कि छात्र का मुद्दा जो चुनावी मैदान में गायब रहता है कि ये नेता उस नेता को गाली दे रहा है, वो नेता इस नेता को गाली दे के वोट लूट रहा है और विधायक बन जा रहा है, और कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट को। तो ये बताने के लिए कि नहीं, आप लोग गांव-गांव को जागरूक करने के लिए कि भाई आप जो दिन रात 1 रुपया 2 रुपया हल्दी मसाला खरीदते हैं, बच्चों के लिए कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, वही पैसा जो है कि सरकार का फंड बनता है। आप जो गरीब किसान मजदूरी कर करके आपके हाथों से जो बटन दबाते हैं उसी से सरकार बनता है। जब आपके बटन दबाने से सरकार बनता है, आपके खरीदारी से सरकार का फंड बनता है, तो बदले में तो कुछ चाहिए ना। बदले में रोजगार नहीं मिल रहा है, बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले का जो भी रिटायरमेंट बैच में है, चाहे वो हमारे चाचा पापा की उम्र के, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, उसको पूछते हैं कौन स्कूल से पढ़े हैं, तो वो सीधे जवाब रहता है सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन आज का डेट में कोई भी सक्षम आदमी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और पहले आजकल के ज़माना में कोई भी आदमी, सक्षम आदमी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना नहीं चाह रहे हैं, सरकारी विद्यालय में अपना पढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो भाई किस लिए आदमी वोट देगा, किस लिए आदमी टैक्स देगा? फिर जब बदले में एक सरकारी विद्यालय में उसको शिक्षा नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा रोड नहीं मिलेगा, तो फिर ये तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहा है, तो राजतंत्र जैसा हो जाएगा। इसीलिए वो वक्त ही ऐसा था कि मुझे ले गया। बाकी मेरा ऐसा कहीं मंशा नहीं है नेतागिरी का। मेरा राज्य बेहतर चले चुकी है। राज्य जो बना है, आप देख रहे हैं, जब से ये गठन हुआ 22 साल का राज्य हो गया, 11 बार सरकार बन गया, 11 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ना यहाँ के लोगों का तस्वीर बदला, ना तकदीर बदला, और सिर्फ यहाँ के जो भी नेता बने, चाहे शुरू से लेकर अभी तक जितना भी नाम लें हम, उन लोग को लगता है कि झारखंड सिर्फ नेताओं के लिए बना है। उन लोग कभी महसूस नहीं किया है कि यहाँ के 3,26,88,356 जनता के लिए बना है ये राज्य। देखिए बन्ना गुप्ता कितना बेशरम है, कल इसको जो है कि हरहरी लग रहा था भोजपुरी बोलने में, आज हिंदी का बात कर रहा है। ये झारखंड का क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है, मातृभाषा हिंदी नहीं है। मातृभाषा हम आपके चैनल के माध्यम से समझा देना चाहते हैं कि जो माँ का कोरा में जो सीखा जाता है वही भाषा मातृभाषा है। और झारखंड का कोई भी आदिवासी मूलवासी का माँ अपने बच्चों को अपने कोरा में हिंदी नहीं सिखाता है। जो बाहर से बैठे लोग हैं, जो यहाँ मरवाड़ी लोग हैं, चाहे बाहर से जो लोग यहाँ दिक्कू लोग हैं, वही लोग बोले अपने कोरा में अपने बच्चों को हिंदी सिखाते होंगे। जेपीएससी को हम यही कहेंगे, कचरा का डब्बा
अब बार भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। अब तो पूर्णांक से ज़्यादा मार्क्स तो ये सच है, साबित भी हो चुका है। जैसे उसका आंसर शीट OMR शीट जो फाइनल मेंस एग्ज़ाम का, उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, हर पेज में अलग अलग राइटिंग भी पाया गया है JPSC का मुख्य परीक्षा में। पहला पेज दूसरा का राइटिंग, सेकंड पेज दूसरा का राइटिंग, और वो आज अधिकारी पदाधिकारी बने हैं। ऐसा इतिहास रहा है JPSC का। पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर नहीं, कोई दिल्ली में हैदराबाद में घर में बैठ के लिख रहा है, यहाँ जाके कॉपी जमा कर रहा है JPSC में। ऐसा दुर्भाग्य, इसीलिए 21 साल का JPSC का इतिहास रहा है कि हर JPSC विवाद। और छठी JPSC का अगर हम बात करें तो छठी JPSC में आप देख रहे थे कि ये कैबिनेट में तय हुआ, जबकि JPSC सबको ही बोलता है कि ये एक स्वतंत्र बॉडी है, ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसका झारखंड सरकार का कैबिनेट नेतरहाट में बैठा था, कटअप तय हुआ था, और आंध्रा धुंधला सब 34,000 को पास कर दिया गया। पहला 4200 पास किया, उसके बाद 6500 पास किया। फिर तब पर भी एक ऐसा इतिहास जो ST SC OBC को एक रिजर्व कैटेगरी में जिसका भी रिजल्ट है जनरल, उससे भी ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, लेकिन उस कैटेगरी में उसको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है। रिजर्व और अनरिजर्व होता है पूरा देश भर में, हर स्टेट में, लेकिन झारखंड में रिजर्व और जनरल को कुछ जो है 4-5 जाति बुरे बाल वाले जो वो कब्जा कर ले रहे हैं कि वो, जबकि वो ओपन फॉर ऑल है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए है, वो मेरिट की बेसिस के लिए जिसका भी ज़्यादा मार्क्स आएगा उसके लिए है। लेकिन उस परिपाटी को बदल दिया और एक अलग ही काला इतिहास और काला अध्याय चालू किया JPSC कि कितनों ज़्यादा मार्क्स लाइए, आप अनरिजर्व में नहीं जाइएगा। तो फिर जो है कि हंगामा खड़ा हो गया कि 280 नंबर लाने वाले फेल, 206 नंबर लाने वाले पास। छठी JPSC का इतिहास, सड़क पर हम लोग आंदोलन किए, 965 सीट OBC का बढ़ा दिया, लेकिन अनरिजर्व में जाने नहीं दिया, अपना ही कैटेगरी में बढ़ा दिया। फिर हम लोग ने कहा कि हमने 965 OBC का रिजल्ट नहीं मांगा है, हमने आरक्षण मांगा है, आरक्षण। लेकिन तो पर भी ये बेशरम JPSC जो है कि नहीं माना। फिर फाइनल एग्ज़ाम आया मेंस वाला, हिंदी इंग्लिश जो पेपर 1 होता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इट्स विल बी ओनली क्वालिफाइंग पेपर। एक बुद्धू भी समझ में आएगा कि ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। और हिंदी और इंग्लिश को खास मज़ेदार बात की, वो क्षेत्रीय भाषा के साथ भी उसको जोड़ दिया है। अब क्षेत्रीय भाषा में जो यहाँ के कुरमाली, 5 परगना, मुंडारी, संथाली, हो, कुड़ुक, खड़िया, खट्टा के साथ हिंदी इंग्लिश को घुसा दिया है। अब जो 5 परगनिया, कुरमाली, मुंडारी पढ़ रहा है, उसके साथ हिंदी पढ़ने वाला भी सेम फ़ायदा ले गया। जो यूपी, बिहार, अलग अलग दिल्ली से जो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, जो इंग्लिश भी मिल रहा है, तो क्षेत्रीय पेपर के साथ तो वो अपना मार्क्स ले ही लिया। और पहला पेपर जो है, जो हिंदी और इंग्लिश लिखना था, वो जो कुरमाली, मुंडारी, संथाली, खट्टा, नागपुरिया पढ़ रहा है, वो तो उसका उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि अपना तैयारी क्षेत्रीय भाषा में दूसरा सब्जेक्ट लिया था, अपना क्षेत्रीय भाषा, और वो मान के चल रहा था कि उसमें तो मार्क्स ऑब्टेंट होगा नहीं, मेरिट में उसका नंबर जुड़ेगा नहीं। वो काम चलवा जैसा कि उसमें बस हमको क्वालिफाई करना, उसी हिसाब से पढ़ा था, और उसके साथ धोखा हो गया झारखंडियों के साथ। वो क्वालिफाइंग पे नहीं रहने दिया, उसका सारे मार्क्स को जो है मेरिट पे जोड़ दिया। अब 7वां में तो क्या कहें, 7वां का तो बातें निराला है। एक ऐसा, मैंने पूरा दुनिया का इतिहास में एक ऐसा कमरा है जो वैसा पास हो गया। उसको तो विश्व धरोहर के रूप में उसको सुरक्षित रखना चाहिए। कोई विदेश से भी आए तो दर्शन करे उसको कि भाई एक PCS का परीक्षा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा कि जो बैठा सो पास किया। और वहाँ UPSC का भी परीक्षा देना चाहिए झारखंड का, ताकि जो बैठेगा वो एक ऐसा जादुई एक तरह से रिजल्ट। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जब हम लोग आंदोलन किए, 57 छात्रों को OMR गायब करके जब सबूत जब पेश किए, तो इन लोग नहीं मान रहा था, बोल रहा था इन लोग बाहरी है, इन लोग बिहारी है, इन लोग राजनीति कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है। फिर से कोर्ट में साबित हो गया और 57 छात्रों को बाहर कर दिया। 57 छात्रों को जब बाहर किया तो जो बोला गया, दलील दिया गया कि इन छात्रों का OMR नहीं है। सोचने वाली बात है, JPSC इतना बड़ी संस्था, अगर उसके पास OMR गायब होता है तो उससे संबंधित पदाधिकारी पे क्यों FIR नहीं हुआ? सरकारी दस्तावेज चोरी IPC दफ़ा 409 के तहत उस पर जेल होना चाहिए, बाय नेम FIR करना चाहिए। इन लोग को तो हटवार में जाना चाहिए। मजाक बना के रखा है कि सरकारी दस्तावेज चोरी मजाक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, मंत्री हो, सारे लोग इस बात को समझे कि युवाओं का दर्द है। और दर्द इस बात का है
कि वो इतने दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिस्टम उनको नौकरियां दे, कुछ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने जिसमें कि कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी का कोई चांस नहीं रहे, ऐसा नियमावली बने, ऐसा पारदर्शिता हो। लेकिन आज तक झारखंड राज्य में इस तरीके की पारदर्शिता वाली प्रणाली को नहीं अपनाया गया। और इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि जेपीएससी के चेयरमैन भी जेल गए, उसके सदस्य भी जेल गए, तमाम नियुक्तियां जो है लटक गए, कभी जो है रोड में आंदोलन हो रहा है, कीमती समय जो छात्र जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर केस भी हो जा रहा। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ के नेता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये बेरोजगारों का जो फौज खड़ा हो रहा है झारखंड राज्य में, शायद इसकी परिकल्पना हमारे नेताओं ने नहीं की होगी, जिन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ा होगा, शहादत दिया होगा। और वहाँ के छात्र, युवा, जवान सभी को आज बेरोजगारी का दंश को झेल रहे हैं। किसी तरीके से किसानी करते हुए इनके माँ बाप जो है अपने पेट्स का पैसा काट कर इनको दे रहे हैं कि ये अच्छे जगह पर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो इसका जिम्मेवार आखिर है कौन? इस बात को समझना पड़ेगा, जनता को समझनी पड़ेगी, सरकार को समझना पड़ेगा, तमाम उन नेताओं को समझना पड़ेगा जो इस बात का दावा करते हैं कि हम जन सरोकार के बात को लेकर सदन में जाते हैं, पार्टियां बनाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स किस काम का अगर इन लोगों के साथ न्याय हो तो ये देखने वाली चीज़ हो कि इन लोगों के साथ न्याय कब होगा, कौन सी सरकार इनका न्याय करेगी और कौन इनके पक्ष में बोलेगा कि न्यायालय के शरण में ही जाना पड़ेगा और साल भर साल ऐसे ही अपने ज़िंदगी का ये बिताते जाएंगे और एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। ये देखने वाली बात है, तो आपको समझने का ज़रूरत है। तो इस गंभीर मुद्दे पर आज आप हमारे साथ बने हुए रहे। इसी प्रकार इन सारे मुद्दों जो सरोकार के मुद्दे हैं, जो यहाँ के जनता के सवाल हैं, जो यहाँ के युवा के सवाल हैं, उन सवालों के साथ हमारे साथ बने हुए रहे। आप हमारे सहयोगी अजय ओड़िया के साथ हमारे साथ बने हुए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।